हाँ, तो आज संडे है। सुबह एक वीडियो गई थी तुम्हारी और ये सेकंड वीडियो होने वाली है संडे की ही। आज कोई रिवीजन नहीं है। हम एफ कैट के जो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज थे उनको निपटाने के चक्कर में हैं, तो आज वो खत्म हो जाएगा। 2020 से 24 तक के करने थे हमें, तो 2020 की 3 पेपर्स हैं मेरे पास, उनको अब करने वाले हैं। तो ये शाम को जाने वाली है वीडियो, थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, लेकिन चलो शुरू करते हैं। ज़्यादातर वर्ड तो तुम्हें दिखे दिखाए लगेंगे। अब इक्विवोकल पहले ही कर चुके हैं कि अगर दो जगह से सेम साउंड आ रही हो तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से हमने इसको याद करा था। एफ कैट में ही पहले पूछा जा चुका है, या शायद CDS में पूछा था, लेकिन तुमने देख रखा होगा ये शायद एफ कैट का ही PYQ है, बार बार रिपीट करा है। तो इक्विवोकल का तुम्हें सिनोनिम पूछा था, तो क्या हो जाएगा? एमबी का मतलब दो, मतलब दो डायरेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूज हो, दो रास्ते हैं किसी के पास, तो वो कन्फ्यूज ही तो है कि किसे चुनूं। तो ऐसे मैंने इसको भी तुम्हें कराया था कि एमबी मतलब जैसे एम्बीवर्ट होता है, एम्बीडेंट होता है, तो वो क्या है? दो दो चीज़ों को दिखाते हैं, उनमें वो कन्फ्यूज है। तो इक्विवोकल का मतलब कन्फ्यूज। नेक्स्ट देखो फेड। फेड को तुम सिंपल वैसे कर सकते हो कि जो जल्दी फेड अवे कर जाए। जैसे फेड अवे तुमने सुन रखा होगा, पिछली वाली क्लास में भी आया था, सुबह वाली में, कि डिसिपेट का मतलब हमने समझाया कि देखो ये फेड करता जा रहा है, फेड बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, धुंधला धुंधला होता जा रहा है। तो उस तरीके से तुम कर सकते हो। फेड का मतलब जो जल्दी से खत्म हो जाए, थोड़ी से टाइम के लिए है, उसे बोलते हैं फेड। तो जैसे फैशन वगैरह होता है, ट्रेंड वगैरह होता है, ये सब फेड के लिए आते हैं। तो ये क्या होते हैं? कुछ दिन के लिए तो आते हैं, कुछ देर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, तो उनको बोलते हैं फेड। तो क्या हो जाएगा इसका? फैशन, बोर्डम, हेड, डलनेस, ये तो तुम्हें पता ही है। मिस्टीक। मिस्टीक का मतलब होता है थोड़ा सा रहस्यमयी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा रहस्यमयी टाइप, थोड़ा सा एटमॉस्फियर के वगैरह के बारे में बात करता है। ये रहस्यमयी टाइप ही है। उसका सिनोनिम बताना था। वेट, साइक्लोन, नन ऑफ दी ये नहीं होंगे। सिंपल एटमॉस्फियर के लिए ये इस्तेमाल कर लिया जाता है मिस्टीक। नेक्स्ट देखो एंटोनिम। डेबेकल। डेबेकल का मतलब होता है किसी को तुम डिफीट कर दो, किसी को तुम हरा दो। हरा क्या दो, फिर तो वो विक्ट्री हो जाएगी। खुद हार जाए, डिफीट हो जाए, तो उसे बोलते हैं डेबेकल। एंटोनिम पूछा है तो जैसे कुश्ती वगैरह होती है, कोई एक दूसरे को दबा दे तो क्या होता है? वो डिफीट ही तो हो गया, कि बहुत देर तक दबा के रखा, तो वो डिफीट हो जाती है उसकी। डिबेकल का मतलब डिफीट होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? विक्ट्री होना। फियास्को। फियास्को पहले भी आ चुका है, एनडीए का PYQ भी है। कैटास्ट्रॉफी भी एनडीए का PYQs हैं। तो ये एनडीए से उठ के आ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, मैं आई बटन पर भी लगा दूंगा उसको। तो फियास्को का मतलब होता है फेलियर। फियास्को, फेलियर, हमने ऐसे ही एफ से ही स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड, तो उस तरीके से कर लिया था कि वो फेलियर हो गया। कैटास्ट्रॉफी का मतलब बहुत ज़्यादा संकट है, विनाश है। कैटास्ट्रॉफी ज़्यादा विनाश है, संहार है, उस तरीके से आता है, चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए कैटास्ट्रॉफी आ जाता है। नेक्स्ट देखो वॉच। वॉच का मतलब होता है कुछ तुमने बर्बाद कर दिया, र्यून कर दिया, मैस कर दिया, बिल्कुल सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, तो वो हो जाता है वॉच, बिगाड़ देना। इसका मैंने कैसे बना है? वॉच घड़ी बिगाड़ दी, समय खराब चल रहा है, ऐसे करके नहीं हो पाएगा। हाँ, इसको वैसे कर सकते हैं। अभी तुमने रिसेंट में देखा होगा जो एजुकेशनल चैनल वगैरह आते हैं उन पर बॉट अटैक हो रहा है, तो उनके जो चैनल्स हैं उन पर बॉट अटैक आके पूरा लाइव क्लास बर्बाद कर दे रहे हैं वो। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो इसको। ट्रेंडिंग, निमोनिक। एंटोनिम बताया तो एल्योर का, पिछली ही जो सुबह वाली वीडियो थी उसमें भी आया था ये एल्यूर। रिपीटेड PYQ तुम बोलोगे। एल्यूर का मतलब होता है लुभाना, लुभाना, ललचाना, भाना, ललचाना, आकर्षित करना, उन सब के लिए एल्यूर आ जाता है। एंटाइसमेंट भी वही है। तो डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम पूछा है। अट्रैक्शन, यही ये तीनों की तीनों वर्ड सिमिलर डाल सकते हो। टेम्पटेशन की का भी मतलब क्या होता है? कि तुम बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग सी सिचुएशन है, या किसी के प्रति तुम टेम्पटेशन दिखा रहे हो, ललचा रहे हो किसी की तरफ, तो वो हो जाता है टेम्पटेशन। डिसुएड का मतलब होता है बिल्कुल रिपेल टाइप, कि किसी की तरफ जाने से रोक लेना, रोकना वगैरह से आ जाता है। यहाँ पर तो तुम भागे जा रहे थे उसकी लालच के पीछे, लेकिन यहाँ पर खुद को रोक लिया, से दूर कर लिया किसी चीज से, तो वो डिसुएड हो गया। तो मैं दिख भी रहा होगा कि नेगेटिव वर्ड है तरीके से। एंटोनिम बताना है सब्जुगेट का। सुबह वाली वीडियो में आया था, सब सर झुकाते हैं, तो कोई किसी को तुम कंकर कर लोगे, किसी को तुम हरा दोगे, किसी को तुम जीत लोगे, अपने अधीन कर लोगे, तो उसके लिए आता है सब्जुगेट। तो कंकर। वैंक्विश, वैंक्विश का भी मतलब वही है, विक्ट्री से तुम कर सकते हो, किसी को तुमने अपने अधीन कर लिया, किसी को हरा दिया, विक्ट्री, जीत लिया, तो उसके लिए वैंक्विश आ जाता है। डिफीट, हरा दिया, कॉन्कर कर दिया, ये चारों के चारों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। लिबरेट, जाने दिया, स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया, अपने अधीन नहीं करा, छोड़ दिया। अब आ जाओ, ये कौन सा था? एफकेट 2 2020 का 3 अक्टूबर का शिफ्ट 1 थी। अब ये 3 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है कुछ चोरी कर देना, चोरी कर लेना।
स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी कर देना। एबडक्ट, अब डकैत, डकैती, डकैती से करा था ना हमने इसको। डकैती वगैरह कौन करते हैं? किसी को तुम किडनैप कर लो तो वो होता है एबडक्ट करना, किडनैप कर लेना। डकैती, डकैत लोग ही तो किडनैप करते हैं। डेराइड, डेराइड का मतलब होता है किसी का तुम मजाक उड़ा रहे हो, जैसे कल सुबह वाली क्लास में आया था सार्केस्टिक, उसके लिए आ जाएगा डेराइड। आलोचना, निंदा करने के सेंस में तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को तुम क्रिटिसाइज करने के मन से किसी को तुम मजाक उड़ा रहे हो तो वो हो जाता है डेराइड। स्टील तो पिल्फर भी हो गया। बीरेट का मतलब होता है तुम्हें डांट फटकार लग जाए, तो ये भी एनडीए का पीवाईक्यू ही है। बीरेट आते रहता है ये, बारात में तुमको डांट लग गई, या मैं इसको करता था कि डी रेट कर दिया कि तुमने किसी को मार कूट के या किसी को डांट फटकार के उसकी रेट गिरा दी, तो इस तरीके से मैंने याद करा था इसको। एफ्लुएंट बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा। एफ्लुएंस, एफ्लुएंट मतलब बहुत ज़्यादा जिसके पास धन हो, धनवान हो, समृद्ध घर परिवार हो, वो होता है एफ्लुएंट। एम्पावरिस्ड अगेन रिपीट करा है इसी सीरीज में हमने देखा है। आई एम पॉवर, पॉवर्टी से रिलेटेड दिख रहा है तुम्हें ये, गरीबी से, तो आई एम गरीब ऐसे करके तुम कर सकते हो। इम्पावरिस्ट का मतलब होता है तो जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो हमें बताना क्या है? सिमिलर बताना है। हॉस्टाइल का मतलब पाकिस्तान है जे हॉस्टाइल नेवर, चाइना है जे हॉस्टाइल नेवर, तो वो क्या है? झगड़ालू एक टाइप के। ऑथेंटिक, प्रॉस्पेरस, ये तो क्या हो गए? समृद्ध हो गए। प्रॉस्पेरस समृद्धि तो हो गया। एफ्लुएंट का तो मतलब यही हो जाएगा, प्रॉस्पेरस समृद्ध, उसके लिए आ जाता है एफ्लुएंट। जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो वो एफ्लुएंट होगा, धनवान होगा, पैसे वाला होगा। प्रॉस्पेरस तो तुम्हें बताइए कि बहुत ज्यादा जिसके पास समृद्धि हो। कैजुअल का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना उस टाइप से, वही ललचाने के लिए अभी जो वर्ड आए थे ना, गया एल्यूर, यहीं पर तुम कैजुअल भी डाल लो। कैजुअल, कैजुअल का मतलब ललचाना, आकर्षित करना। एंचेंट, एंचेंट का मतलब समझते हो? लुभाना, ललचाना। ये पहले भी जो वीक 1 और वीक 2 था वहां पर भी हमने ऐसे कुछ वर्ड करे थे, जैसे एंचेंटमेंट, तो वो सब यही है कि ललचाने के लिए रिलेटेड आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिस एंड, मतलब यहाँ पर वो ललचा नहीं रहा है, दूर भाग रहा है किसी चीज से। एंटाइस का मतलब लुभाना, ललचाना, तो आंसर तो यही हो जाएगा। रिपल्स का मतलब दूर जाना। बुली का मतलब किसी को तुम बुली कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो उसके लिए आता है। अगर यहाँ पर एंटाइस के यहाँ पे एंचेंट होता ना, डिस नहीं होता, केवल एंचेंट होता, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। फ्लिम्सी का तुम्हें सिनोनिम बताना है। फ्लिम्सी का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए हो, फ्लिम्सी, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, टेम्पररी हो, उसे बोलेंगे फ्लिम्सी। तो जो फिल्म वगैरह होती है वहाँ में क्या होता है? छोटे छोटे सीन होते हैं, तुरंत बदलते जाते हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो फिल्मसी हो गया कि एक छोटे टाइम के लिए, छोटे से टाइम में पूरी स्टोरी सुना देते हैं। तो फनी, इरेशनल, इरेशनल मतलब बेतुका। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो कमजोर है। नहीं 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 यार, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता ये फिल्मसी। फिल्मसी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, वीक, वीक हो, उसके लिए आता है फिल्मसी। जो बहुत पतला हो, जैसे तुमने वो देखी होगी ना बचपन में, जो कैसेट्स वगैरह आती थी एक छोटी छोटी ऐसी करके, उनको तुम गोला टाइप बनाकर उसको टीवी में चलाते थे, क्या बोलते थे उसको? कुछ बोलते थे ऐसे ही, लेकिन उनको पिक्चर वगैरह छोटी छोटी पिक्चर उस पर छपी रहती थी, तो वो एक पतली सी होती थी एक। तो उस तरीके से तुम मान सकते हो कि एक बहुत ही वीक टाइप की जो चीज है वो होती है फ्लिम्सी, जो जल्दी से टूट जाए। फ्रेजाइल भी तो ऐसी चीज होती है, भंगुर टाइप की, जैसे जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजाइल सी चीज है, तुरंत चटक जाएगी, टूट जाएगी, तो वो हो जाएगा फ्रेजाइल। तो आंसर तो तुम्हारा यही होना चाहिए। पार्टीशन का मतलब होता है तुम थोड़ा सा पक्षपात कर रहे हो, थोड़ा सा भेदभाव कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो बेसिकली दो लोगों के बीच में। तो पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो लोगों के साथ भेदभाव हुआ था, थोड़ा सा पक्षपात हुआ था कि ये सही है ये गलत है, उस तरीके से तुम कर सकते हो इसको याद। एक्जोनरेट फिर से रिपीट करा है तुम्हारा एफ कैट में ही, तो ऐसा नहीं है कि वर्ड्स रिपीट नहीं करते, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही आया था, ऐसे ही, ना कि ये ऑप्शन में आया था, और शायद ऑप्शंस भी यही थे। और एक और दूसरी चीज है कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो शायद कुछ लोगों ने पुराने पेपर्स का कुछ याद हो गया हो, वो बता दिया हो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं लोगों ने सही बताया है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपीट करा है। एक्जोनरेट, एक्जोनरेट का मतलब जैसे एक्सो का मतलब कुछ एग्जिट टाइप, बाहर निकलना, तो वो होता है एक्जोनरेट। जैसे एक्विट है, एक्विट का मतलब क्विट कर रहा है, कहीं से बाहर निकल गया, जैसे जेल वगैरह में था वहां से क्विट कर गया। पार्डन का मतलब क्षमा कर दिया, उसे माफी मिल गई, तो वो जेल से बाहर निकल गया। लिबरेट मतलब स्वतंत्र हो गया। लेकिन एक्यूज का मतलब उस पर आरोप लगा दिया गया, एक्यूज है वो, उस पर दोष लगा दिया गया है, तो वो एंटोनिम हो जाएगा ना सबका। एक्जोनरेट का मतलब बाहर कुछ, एक्जो, एक्जो से तुम याद कर लो एग्जिट, बाहर निकलना, लेकिन एंटोनिम पूछा मतलब उसको अभी अंदर डाला जा रहा है, एक्यूज करा जा रहा है कि तुम ही दोषी हो, ना कि उसे रिहा करा जा रहा है। इस तरीके ये तो पहले भी हमने कर रखा था। मिटिगेट अगेन इसी सीरीज में तुम्हें देखने मिल जाएगा।
एनडीए का पीवाईक्यू है। मिटिगेट का मतलब कुछ कम करना, मिट्टी गेट पे, अगर तुम्हारे गेट पे मिट्टी है तो उसको तुम हटाओगे, कम करोगे। तो ऐसी जो इमोशंस वगैरह है, गुस्सा वगैरह है, उसको तुम कम कर रहे हो, तो किसी को शांत करने के लिए भी मिटिगेट का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे अपीज है, अपोजिट बताना है वैसे तो, लेकिन मिटिगेट का मतलब अपीज, अपीज का मतलब उसे शांत करना, थोड़ा सा शांत करना। अले का भी मतलब यही होता है, पीस से रिलेटेड, किसी को तुम शांत कर रहे हो। अले ले 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 ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं, उनको शांत कराने के लिए। रिड्यूस करना, कम करना, उन्हीं सब के लिए, कम करना, शांत करना, उन सब के लिए आता है मिटिगेट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनहेंस, तो अपोजिट तो यही हो जाएगा। कंडेंस का मतलब एक छोटे से पैक फॉर्म में, कंडेंस संक्षिप्त में, शॉर्ट में, क्रिस्प, उस तरीके से। तो मैं अपोजिट बताना है तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो एक्सपेंड, ये बिल्कुल अलग जा रहा है। कंडेंस का मतलब कंडेंस कर दिया तुमने। जैसे बादल वगैरह होते हैं, बादल वगैरह दूर दूर, उसमें छोटे छोटे पानी की जो बाष्प होती है, वेपर्स होते हैं, वो धीरे धीरे कंडेंसेशन के थ्रू बूंद बन जाती है, तो वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, तो वो कंडेंसेशन होती है। तो वही है कि एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। करटेल, कट टेल, पूंछ काट के कम कर दी, तो वो संक्षिप्त शॉर्ट कर दिया उसको, उस तरीके से ट्रिम करके उसको शॉर्ट कर दिया। चॉप का ही मतलब वही है कि काट दिया, कुछ कम कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखो लसियस, ये तो बहुत ज्यादा तुम देखते ही बता सकते हो। लसियस का मतलब थोड़ा सा स्वादिष्ट, रस भरा, उस तरीके से। अट्रैक्टिव, टेस्टी, टेस्टलेस, सकलेंट, ये तो पहले भी 2 बार आ चुका है। सकलेंट का मतलब जो मैंगो वगैरह है उसको तुम शक करके ही तो पीते हो, खाते हो, तो जो रसीला है उसी को तो तुम करोगे ऐसा। तो लसियस का मतलब वही है कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, अट्रैक्टिव है, उस तरीके से। टेस्टी है, अट्रैक्टिव, लसियस, सकलेंट एक जैसे हैं, लेकिन अपोजिट क्या हो जाएगा, टेस्टलेस। नेक्स्ट देखो एफकेट 2022 लास्ट पेपर होने वाला है हमारे लास्ट 5 ईयर की इस सीरीज में। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, तुम जाकर देखोगे ना होम पेज पर, अगर तुम देखोगे तो वहां पर तुम्हें पूरी एसएससी पत्रिका वोकैब नाम से तो सारी वीडियो जितने भी हैं, 35 से 40 वीडियो शायद पड़ गई हैं इस सीरीज में। उसके बाद तुम्हें बगल में सीडीएस और एफकेट एनडीए तीनों के पीवाईक्यूज की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो वहां से जो भी तुम्हें करना है वो करते रहो। मैं तो कहूंगा एनडीए से स्टार्ट करो, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा वर्ड देखने मिलते हैं। कैजुअल अगेन फिर से आ गया, कैजुअल का मतलब ललचाना, किसी को हाँ लुभाना, उसके लिए आता है। बैस जैसे स्मैश करते हैं ना, कि बॉलर ने बल्लेबाज को कर दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, दे घुमा के, उस तरीके से गूगल में सर्च करो ना तो उसमें बताता है दे घुमा के। तो वही है कि जो बैट्समैन है उसने घुमा के दिया बॉल में, तो बेस उसके लिए आ जाता है। बुली का मतलब बुली करना, किसी को परेशान करना। वीडल का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी को मनाना, चापलूसी, मनाना, उस सब के लिए आ जाता है वीडल। तो अगर तुम देखोगे तो सबसे बेस्ट तो इसके लिए यही आ रहा है सिमिलर में। कैजुअल का ही मतलब किसी को ललचाना, लुभाना, उस तरीके से, को मनाना, चापलूसी करना, वो सेम टाइप के हैं। नेव, नेव का मतलब बहुत ज्यादा भोला भाला है, अमेचर टाइप का है, जैसे कुछ पता नहीं है, भोला भाला, उसके लिए आता है नेव। एंटोनिम बताना है, सोफिस्टिकेटेड, आर्टलेस। आर्टफुल कौन सा होता है, हाथ की चालाकी कर दे, वो होता है आर्टफुल, जो चालाक टाइप का है। लेकिन आर्टलेस क्या हो जाएगा, नैव, भोला वाला। ये तो सिनोनिम है। सोफिस्टिकेटेड उसको भी तुम यहीं पर डाल सकते हो। कैलो का मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड, भोला भाला, अनुभवहीन, उसे बोलते हैं कैलो। तो वही है, नेव के लिए आ रहा है। क्रेडुलस होता है थोड़ा सा भरोसेमंद आदमी, तो यहाँ पर एंटोनिमस का ये होगा कि ये सब तो भोले वाले, सभ्य, उस तरीके से पूछा जाता है। स्पोरेडिक अगेन रिपीट कर चुका है, मैंने तुमको कैसे करा था। पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक एक उसमें चलता है, जैसे साइन एक्स का तुम अगर ग्राफ देखो तो कैसे चलेगा, एक पीरियड में चलता है, तो पीरियड। स्पोरेडिक जस्ट उल्टा कर दो, रैंडम, कुछ भी हो रहा है रैंडम, ऐसे मैंने तुमको याद कराया था। पीरियोडिक तो बिल्कुल कंसिस्टेंट, रेगुलर, और ऐसा लग गया तो इरेगुलर, इस तरीके से मैंने तुमको याद कराया था। एंटोनिम भी आ जाएगा यहाँ पर, रैंडम, एरेटिक पहले भी आ चुका है, सुबह वाली वीडियो में 2 बार आया था वहां पर। तो वहीं पर एवरेशन भी आया था, हाँ एवरेशन ही था। एवरेशन, एवरेशन के मतलब जो अपने जो रास्ता है, जो पाथ है, उससे विचलित हो जाए, डेविएट हो जाए, तो उसके लिए आता है। तो यहाँ पर भी तुम देखोगे EAART इतना देखोगे, और एरेटिक यहाँ पर भी तुम्हें यही चीज दिख जाएगी। तो इस तरीके से हमने करा था। तो ये तो रैंडमनेस को दिखा रहे हैं, अनइवन, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है। ये भी तो अनइवन था, रैंडम था। स्टेडी हो जाएगा, एक स्टेडी चीज है, स्थिर चीज है, जो ज्यादा इधर उधर नहीं हिल रही। नेक्स्ट है तुम्हें सिनोनिम बताना है वॉक का। वॉक का मतलब होता है कोई चीज तुम रोक रहे हो, किसी से तुम रोकथाम वगैरह कर रहे हो, रोकना, उसके लिए आ जाता है। किसी से तुम किसी चीज को तुम छोड़ रहे हो, त्याग दिया तुमने कोई चीज, उसे बोलते हैं वॉक। एक्सेप्ट, परस्यू, परस्यू जैसे तुम अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, मतलब उसको कंटिन्यू कर रहे हो, उसको रोक नहीं रहे, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा।
एस्च्यू का मतलब होता है किसी को तुम रोक देना या छोड़ देना, उसको बेसिकली रोक देना, कहीं पर आगे ना बढ़ने देना, उसके लिए आता है। तो सिनोनिम तो यही हो जाएगा, वॉक का डायरेक्ट सिनोनिम एस्च्यू, इंक्रीज और वो तो सब अलग ही हो गया। वॉक चल रहा है, चलते जाना है, तो बस वॉक करना रोक दिया तुमने। इस तरीके से तुम्हें थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ चलने वगैरह से, कंटिन्यू करने से, उससे रिलेटेड है। तो तुम थोड़ा सा अगर याद आ जाए तो ऑप्शन इससे खेल सकते हो। एस्च्यू, पहले तो तुम कुछ चबा रहे थे, अब उसको रोक दिया, ऐसे कर लिया करो ना थोड़ा सा निमोनिक, कि पहले तो चबा रहे थे अब उसको तुमने रोक दिया, कुछ लग गया ना उसके आगे उस तरीके से। नेक्स्ट देखो पैरोचियल। पैरोचियल का मतलब होता है कुछ कंजर्वेटिव टाइप का, तुम किसी को संकीर्ण, हिंदी में इसको संकीर्ण बोलते हैं, कि कुछ छोटी सी पतली सी, जैसे कोई गली जा रही है तो वो बहुत पतली हो तो वो संकीर्ण हो गया, तो उसके जो किसी के थॉट्स हैं वो संकीर्ण है, बहुत ही दबे हुए हैं, कंजर्वेटिव टाइप के हैं, वो ज़्यादा सोच नहीं पाता, खुले विचारों वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसे बोलते हैं पैरोचियल, सॉरी पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है, बताइए हमें बताना है सिनोनिम, तो सिनोनिम तो कंजर्वेटिव ही हो जाएगा। ट्रेमेंडस मतलब बहुत विशाल, तो उस तरीके से कि उसके विचार तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, विशाल हैं। लिबरल मतलब स्वतंत्र हैं, खुल के सोचता है। कॉस्मोपॉलिटन बहुत ही ज़्यादा, जिसके क्या बोलेंगे, विश्वव्यापी, हर जगह उसके विचार फैले हुए हैं, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी मतलब हर जगह हैं उसके, तो बहुत ज़्यादा बड़े विचार हैं। उस तरीके से सिनोनिम तो यही हो जाएगा। पैरोकियल मतलब कंजर्वेटिव। पारो, मैं ऐसे ऐसे याद करता, पारो कैसा नाम है, एक पुराना टाइप का नाम है ना, थोड़े से पुराने जो कम पढ़े लिखे हैं, वैसे तो पारो किसी का भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा गांव में वैसा कुछ कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पारो पारो बोल दिया, तो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, ज़्यादा खुले विचारों वाली नहीं है वो पारो। डॉज का मतलब होता है जो अवॉइड करे किसी चीज़ को, डॉज अवॉइड करे, रोकथाम, अवॉइड इसी के लिए आ जाता है डॉज, तो अवॉइडेंस। ईवेड, ईवेड का भी डायरेक्ट वही है, अवॉइड करना। कन्फ्रंट मतलब रोकना, तो रोकना, अवॉइड करना, वो सब इसके लिए आ जाएंगे, डॉज के लिए। हमें एंटोनिम बताना है तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जैव, ये तुमने बहुत ही ज़्यादा उसमें सुन रखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कि किसी की तुम बहुत ही ज़्यादा आलोचना कर दो, क्रिटिसाइज कर दो किसी को, तो वो आ जाता है जैव। किसी का मजाक उड़ा रहे हो, क्रिटिसाइज कर दे रहे हो, तो उसके लिए जैव आ जाता है। स्नीयर भी उसी के लिए आ जाता है, जैव, स्नीयर, ये सब उसी के लिए। चालाकी, चालाकी नहीं, चापलूसी फ्लैटर हो जाएगा। रिक्वेस्ट बताइए तुम्हें, फ्लैटर और ब्लानी तो हो गए सेम, की किसी की चापलूसी वगैरह कर रहे हो। तो स्नीयर है और जैव है, उसका मतलब होता है किसी पर आलोचना कर रहे हो, किसी को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, उस टाइप से ये आता है जायब। तो तुम्हें सिनोनिम बताना तो स्नीयर हो जाएगा। एंजॉइन, एंजॉइन का मतलब होता है किसी को तुम डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को तुम निर्देश दे रहे हो, किसी को तुम कुछ करवा रहे हो उससे, तो वो होता है एंजॉइन। तो किसी को डायरेक्ट करना। काउंसिल करना मतलब उसी को काउंसलिंग दे रहे हो ना, काउंसलिंग टाइप से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसको मना कर दिया, फॉरवर्ड, मना कर देना। एंटोनिम तो ये हो जाएगा। जैसे तुम कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हो तो वो क्या करते हैं, तुम्हें डायरेक्टली तो करते हैं, तुम्हें डायरेक्शन दिखाते हैं कि तुम्हें किधर जाना है। तुम्हारी काउंसलिंग चलती है कि तुम्हें काउंसलिंग दी जाती है कि कैसे कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, तो उस तरीके से तुम कर सकते हो इसको। ये तुम्हारे एफ कैट के PYQs हो चुके हैं। कल है तुम्हारा मंडे, मंडे से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ CDS के ही स्टार्ट कर दूँ फिर, तो CDS के भी लास्ट 5 ईयर के कर लेते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा तुम्हारा। लास्ट 5 ईयर का कंप्लीट पैकेज तुम्हें चैनल पर ही मिल जाएगा। आज की क्लास में वैसे निमोनिक ज़्यादा नहीं हो पाया, उसका मुझे थोड़ा सा वो है, लेकिन टाइम की भी कमी थी आज, वैसे चक्कर में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है। तो मैं मैक्सिमम वर्ड तो वही थे जो तुमने पहले देख रखे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं होगी। बाकी का अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा पेपर है ना 22 और 23 तारीख को, तो वो कैब के लिए तो तुम सिंपल कर सकते हो, NDA और CDS के PYQ कर ले जाओ। NDA के तो मैंने करा रखे हैं लास्ट 5 ईयर के, एफ कैट के तुम्हारे हो ही गए, बचे कौन से, CDS के भी मैंने 2-3 पेपर कराए थे एक वीक में, और तुम चैट GPT वगैरह उनका हेल्प लेकर तुम कर सकते हो उन PYQs को। बाकी का मैं भी स्टार्ट कर ही दे रहा हूँ इनको, ताकि हो जाएं, अभी तो टाइम है, तो 1-2 हफ्ते में कुछ पेपर्स तो हो ही जाएंगे। बाकी का फिर देखेंगे क्या स्टार्ट करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।